बच्चों, आज इस वीडियो में हम विपणन मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। विपणन प्रबंध, विपणन के कार्य इत्यादि बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे के पाठों के वीडियो भी आपको निरंतर मिलते रहें। विपणन विपणन शब्द का आशय उन समस्त व्यावसायिक क्रियाओं से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं में उपयोगिता उत्पन्न कर उन्हें उत्पादन केंद्र उत्पादक से उपभोक्ता केंद्र उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायक होती है। विपणन के अंतर्गत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार वस्तुएं बनाकर अथवा सेवाएं प्रदान कर विनिमय द्वारा उन्हें उपयोग के लिए समर्पित किया जाता है। विपणन में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर उनके वितरण और आवश्यक विक्रयोपरांत सेवाओं तक को सम्मिलित किया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना व उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। देखिए, विपणन शब्द का तात्पर्य अगर हम देखें तो उपभोक्ता की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करना, वस्तुओं का निर्माण करना और उन्हें विनिमय द्वारा उपभोक्ता के उपयोग के लिए प्रस्तुत करना विपणन है। विपणन के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से पहले की क्रियाओं के सहित वितरण और विक्रय के बाद की सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना और उपभोक्ता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। विपणन प्रबंध विपणन का जो ये कार्य किया जाता है वह विपणन प्रबंध के द्वारा सुनियोजित किया जाता है। यह विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का ही एक भाग होता है। विपणन प्रबंध से अभिप्राय उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण से है जो उत्पादक एवं उपभोक्ता अथवा उत्पाद एवं सेवा के उपयोगकर्ता के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय को सरल बनाते हैं। अर्थात उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सरल बनाते हैं, लेन देन को सरल बनाते हैं। विपणन प्रबंध बाजार में विपणन से इच्छित परिणाम प्राप्त करने पर केंद्रित रहता है। फिलिप कॉटलर के अनुसार विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण करना है जो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों का सृजन करने, निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। फिलिप कॉटलर ने बताया है कि संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विनिमय व संबंधों का सृजन करना, निर्माण करना, जो संगठन के लिए हितकारी हो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना और उपभोक्ता के लिए हितकारी हो ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनसे उत्पादक और उपभोक्ता के बीच विनिमय होगा, संबंधों का सृजन होगा, संबंधों का निर्माण होगा और लंबे समय तक इन संबंधों को
बनाया जा सकेगा जब उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उसके हित पूरे होंगे। और इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों का विश्लेषण करना, उनकी योजना बनाना, उनको लागू करना, उन पर नियंत्रण करना विपणन प्रबंध के अंतर्गत आता है। स्टीफ एवं कंडिफ के अनुसार विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित है। उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित है। उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं मतलब निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती है, जिन क्रियाओं का संचालन किया जाता है, वह विपणन प्रबंध के अंतर्गत आता है। प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार विपणन प्रबंध व्यवसाय क्रिया का वह क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सम्मिलित है। व्यवसाय क्रिया का वह भाग, वह क्षेत्र जिसमें विक्रय अभियान के सभी चरण, उपभोक्ता की रुचि, आवश्यकताओं को जानना, उसके अनुसार वस्तुओं का निर्माण करना, उत्पादन करना और उपभोक्ता तक पहुंचाना, उपभोक्ता को उसके विक्रय के उपरांत भी सेवाएं प्रदान करना, इन सभी योजनाओं का निर्माण और इनका क्रियान्वयन विपणन प्रबंध के अंतर्गत आता है। विलियम जे स्टैंटन के अनुसार विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। मार्केटिंग विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। किस प्रकार से मार्केटिंग की जाएगी, वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाएगा, उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट किया जाएगा, यही विपणन प्रबंध होता है। सारांश में विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी संतुष्टि के लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किया जाता है। विपणन प्रबंध विपणन विचारों, क्रियाओं तथा प्रयासों का वास्तविक रूप में क्रियान्वयन है। देखिए सारांश में विपणन प्रबंध ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन, यानी ग्राहकों को क्या आवश्यकता है, ग्राहक की उसकी रुचि क्या है, उसके अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना और उसकी आवश्यकता का विश्लेषण करना, उसके अनुसार योजना बनाना, उसको लागू करना, उस योजना को मूर्त रूप देना, क्रियान्वयन करना और सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करना ही विपणन प्रबंध के अंतर्गत आता है। विपणन प्रबंध के कार्य, विपणन प्रबंध के प्रमुख कार्य, विपणन इसको देखते हैं। विपणन प्रबंध के कार्य, बाजार विश्लेषण के कार्य, विपणन नियोजन, प्लानिंग बनाना, विपणन संचार कार्य, उत्पाद का रूपांकन एवं विकास करना, बाजार वर्गीकरण, प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन, पैकेजिंग एवं लेबलिंग, ब्रांडिंग, ग्राहक समर्थन सेवाएं, उत्पाद का मूल्य निर्धारण, विक्रय, परिवहन, जोखिम उठाना, वित्त व्यवस्था, संग्रहण, ये सभी विपणन प्रबंध के कार्य हैं। और इससे संबंधित प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है।
ये समस्त कार्य विपणन प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। बाजार विश्लेषण से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने के क्रम में जो भी कार्य किया जाता है वह विपणन प्रबंध के कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित होता है। अब इन बिंदुओं को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बाजार विश्लेषण के कार्य। विपणनकर्ता का महत्वपूर्ण कार्य बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना। बाजार विश्लेषण द्वारा विपणन प्रबंधक अपने ग्राहकों की आवश्यकता, इच्छा, रुचि आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में वस्तु की मांग एवं पूर्ति का अनुमान भी बाजार विश्लेषण के द्वारा ही संभव है। भावी ग्राहक कौन कौन हो सकते हैं? बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, बाजार वातावरण का अध्ययन करने, ग्राहकों की क्रय शक्ति, आय, क्रय उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी बाजार विश्लेषण करना परमावश्यक है। इसके माध्यम से प्रबंधक बाजार की विद्यमान स्थिति, ग्राहकों की स्थिति का पूर्ण अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, बाजार विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता की, ग्राहक की आवश्यकता, इच्छा, रुचि आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति का अनुमान लगाया जाता है और उसके अनुसार भावी ग्राहक कौन कौन होंगे, बाजार में कितनी प्रतिस्पर्धा है, बाजार में ग्राहकों की क्रय शक्ति, उनकी आय और उनके क्रय उद्देश्य की जानकारी का पता बाजार विश्लेषण द्वारा लगाया जाता है। इस बाजार विश्लेषण के द्वारा ही विपणनकर्ता विश्लेषण करके और योजनाओं का निर्माण करता है। विपणन नियोजन। संगठन के विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विपणन योजना का विकास करना भी महत्वपूर्ण कार्य है। विपणन के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप एक पूरी विपणन योजना तैयार करनी होगी, जिसमें उत्पादन स्तर में वृद्धि, वस्तुओं का परिवर्तन आदि जैसे महत्वपूर्ण पक्ष सम्मिलित किए जाएंगे तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियान्वयन कार्यक्रम कब, क्या, कैसे तथा कौन करेगा का निर्धारण भी होगा। देखिए, विपणन नियोजन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप एक पूरी योजना तैयार की जाती है। उत्पादन के स्तर में कैसे वृद्धि होगी, वस्तुओं को किस प्रकार से नई वस्तुओं का निर्माण होगा, उनका कैसे परिवर्तन होगा, इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन सभी कार्यों को किया जाता है। कब किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, इसका निर्धारण भी विपणन नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। विपणन संचार कार्य। विपणन संचार के लिए विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, विपणन अनुसंधान, विक्रय कला, प्रचार, सुझाव आदि महत्वपूर्ण साधन हैं। विक्रय कला, प्रचार विज्ञान आदि से संस्था अपने विद्यमान एवं भावी ग्राहकों को आवश्यक संदेश पहुंचाती है, जबकि विपणन अनुसंधान द्वारा ग्राहक वस्तुओं के बारे में अपने सुझाव और शिकायतें संस्था तक पहुंचाते हैं। अतः एक विपणन प्रबंधक द्विमार्गीय संचार की व्यवस्था करता है। विपणन संचार के अंतर्गत द्विमार्गीय संचार की व्यवस्था की जाती है। संस्था द्वारा अपने वस्तु के बारे में विद्यमान और भावी ग्राहकों को आवश्यक संदेश पहुंचाया जाता है, जबकि ग्राहक द्वारा वस्तुओं के बारे में क्या शिकायत है, क्या सुझाव है, ये संस्था तक पहुंचाए जाते हैं और यह विपणन अनुसंधान के द्वारा होता है और इसके लिए द्विमार्गीय संचार की व्यवस्था होना आवश्यक है।
उत्पाद का रूपांकन एवं विकास, यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। विपणन प्रबंध का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पाद का रूपांकन लक्षित उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद को और अधिक आकर्षित बनाने में सहायक होता है। एक अच्छा स्वरूप उत्पाद की उपयोगिता को बढ़ा सकता है तथा बाजार में इसे और अधिक प्रतियोगी लाभ प्रदान करता है। उत्पाद का रूपांकन और विकास, उत्पाद लोगों को, ग्राहकों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करेगा, इसके लिए उत्पाद को एक अच्छा स्वरूप, उसको एक अच्छे तरीके से ग्राहक के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वह अपने ही जैसे अन्य उत्पादों के सामने अच्छी और कड़ी प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत कर देता है और इस प्रतिस्पर्धा में लाभ प्रदान करता है। संगठन को, संस्था को, उपभोक्ता को लाभ प्रदान करने का कार्य करता है। यह कार्य भी विपणन प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। उत्पाद का रूपांकन एवं विकास, नए नए उसमें प्रोडक्ट में विकास किया जाना, क्वालिटी में संशोधन किया जाना। बाजार वर्गीकरण, कोई भी संस्था सभी ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकती, अतः उसको संपूर्ण बाजार में से कुछ विशेष प्रकार के ग्राहकों का ही चुनाव करना चाहिए तथा उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास भी करना चाहिए। उनकी समान प्रकार की विशेषताओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों के अनुसार समूहों का उप बाजारों के अनुसार वर्गीकरण करना ही बाजार वर्गीकरण है। प्रत्येक संस्था किसी एक या अधिक बाजारों का चुनाव कर सकती है। वह उन्हीं बाजारों की आवश्यकता के अनुरूप अपना विपणन कार्यक्रम निर्धारित कर सकती है। देखिए, बाजार वर्गीकरण, कोई भी संस्था सभी प्रकार के ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकती। बच्चे से लेकर वृद्ध तक, महिला, पुरुष, सभी की आवश्यकताएं, सभी की इच्छाएं, सभी की रुचियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। कोई भी संस्था सभी की हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, तो उसे कुछ विशेष प्रकार के ग्राहकों का चुनाव करना पड़ता है और उन्हीं को संतुष्ट करने का प्रयास करना पड़ता है। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स व्यवसाय में कुछ संस्थाएं जेंट्स, पुरुषों के ही वस्त्र बनाती है और उन्हीं में हमेशा नई नई क्वालिटी, नया नया परिवर्तन लाते रहती हैं। कुछ महिलाओं के परिधान बनाती हैं, कुछ बच्चों के परिधान बनाते हैं। तो वो संस्थाएं उन्हीं के अंदर परिवर्तन करते रहते हैं, उसी बाजार के वर्गीकरण के अनुसार कार्य करते रहते हैं। हो सकता है कुछ संस्थाएं कई अलग अलग प्रकार के बाजारों का चुनाव कर और उन बाजारों की आवश्यकता के अनुसार अपने विपणन कार्यक्रम को निर्धारित करे। यह संभव है। प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन। प्रमापीकरण का अर्थ है पूर्व निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना, जिससे उत्पाद में एक रूपता और अनुकूलता आती है। प्रमापीकरण क्रेताओं को यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुएं पूर्व निर्धारित गुणवत्ता, मूल्य एवं पैकेजिंग के अनुसार है। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन यानी वस्तुओं का जो सैंपल होता है, वस्तुएं उसी प्रकार की हों, यह विपणन प्रबंध के अंतर्गत यह कार्य भी किया जाता है। चाहे वस्तु का कितनी ही बार उत्पादन किया गया हो, लेकिन वह एक रूपता में एक जैसी होती हैं। प्रमापीकरण क्रेताओं को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वस्तुएं पहले की गुणवत्ता के आधार पर उसी के अनुरूप है, उसी प्रकार के मूल्य और पैकेजिंग के अनुसार है।
समय समय पर मूल्य में परिवर्तन और पैकेजिंग में परिवर्तन आता रहता है, लेकिन गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। श्रेणियन के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं को उनकी किस्म तथा उनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। दोनों कार्यों को करने से वस्तु को पहचानने तथा उसका मूल्य निर्धारण करने में सुविधा होती है। श्रेणियों के अंदर विभक्त कर दिया जाता है। श्रेणियन प्रक्रिया का प्रयोग प्राय कृषि पदार्थों जैसे अनाज, कपास, सेब, आम आदि में किया जाता है। आपने सुना होगा दशहरी आम, लंगड़ा आम। ये आम की विभिन्न किस्में हैं। शिमला कश्मीरी सेव, शिमला की सेव, ये भी हिमाचल प्रदेश की सेव, ये भी क्या है, श्रेणियन है। गुणों के आधार पर हम इन्हें अलग अलग किस्मों के आधार पर, गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं। यह श्रेणियन होता है। पैकेजिंग एवं लेबलिंग, आपने देखा होगा बच्चे दुकानों पे जाते हैं, पैकेज और पैकेजिंग के आधार पर वस्तुओं को पसंद करना चाहते हैं। उसका जो कवर होता है उसको देखकर ही वस्तुएं पसंद कर लेते हैं। तो पैकेजिंग एवं लेबलिंग भी विपणन प्रबंध का प्रमुख कार्य है। जब कोई विपणन विभाग अपनी संस्था द्वारा निर्मित संयोजित वस्तुओं का विक्रय करता है तो उस विभाग को उन वस्तुओं की पैकेजिंग व लेबलिंग भी करनी पड़ती है। पैकेजिंग का अर्थ है उत्पाद के पैकेज का रूपांकन करना। पैकेजिंग के द्वारा वस्तुओं के रूप, रंग, किस्म की टूट फूट, क्षय, क्षति से सुरक्षा प्रदान करना। यानी किसी भी प्रकार की टूट फूट, क्षय, नुकसान और क्षति से बचाव के लिए पैकेजिंग की जाती है। इसके द्वारा वस्तु को आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोग उसको खरीदने के लिए प्रेरित हो सके। कभी कभी क्रेता पैकेजिंग से ही उत्पाद की गुणवत्ता का आकलन करते हैं। लेबलिंग में पैकेज पर जो लेबल लगाए जाते हैं उनका रूपांकन किया जाता है। यह वस्तु तथा उसके उत्पादक के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसमें उत्पादक का नाम, उत्पादन की तिथि, बैच नंबर, मूल्य, वस्तु के खराब होने की अवधि, सभी कुछ अंकित होता है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लेज चिप्स, पार्ले जी इत्यादि। ब्रांडिंग, नामकरण, किसी उत्पाद की सफलता में सही ब्रांड नाम का चयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विपणन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया जाता है कि क्या उत्पाद को इसका वर्ग विशेष के नाम से बेचा जाए अथवा इनकी बिक्री ब्रांड के नाम से की जाए। ब्रांड का नाम उत्पाद को अन्य उत्पादों से भिन्न बनाता है, जिससे उत्पाद के लिए उपभोक्ताओं का लगाव पैदा होता है तथा इससे विक्रय संवर्धन में सहायता मिलती है। LG, लक्स साबुन, सेलो पेन, ये ब्रांड नाम है। जब उत्पाद के नाम का ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में पंजीकरण करा लिया जाता है तो वह ट्रेडमार्क बन जाता है। देखिए, ब्रांड का नाम, पंखे के नाम से कई पंखे बाजार में हैं, लेकिन अगर हम पोलर बोलेंगे तो एक उषा के फैन, तो एक विशेष ब्रांड के नाम से उस उत्पाद को पहचाना जाएगा। LG टीवी, सोनी का मोबाइल, लक्स सॉप, सेलो पेन, ये सभी ब्रांड नेम हैं और इनसे आसानी से वस्तुओं की पहचान कर ली जाती है और इन्हीं से वस्तु का विक्रय अधिक मात्रा में होता है। इसका प्रभाव उत्पादक की मस्तिष्क पे अधिक होता है। ग्राहक समर्थन सेवाएं, ग्राहक बाजार का राजा होता है, इसीलिए उसे बिक्री के बाद की सेवा, ग्राहकों की शिकायत दूर करना एवं समायोजनों को देखना, उधार सेवाएं, रखरखाव सेवाएं, तकनीकी सेवाएं प्रदान करना एवं उपभोक्ता सूचनाएं देते हैं।
ये सभी ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है, जो विपणन की सफलता की कुंजी है। ये सेवाएं ग्राहकों द्वारा बार बार क्रय करने एवं उत्पाद के ब्रांड के प्रति विश्वास विकसित करने में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध होती है। ग्राहक यह देखता है कि कौन सा उत्पाद उसे आफ्टर सेल सर्विस प्रदान करता है, साख सुविधा प्रदान करता है, रखरखाव की सेवाएं, तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है और उसी के अनुरूप वह वस्तुओं का क्रय करता है। उसी वस्तु के पास बार बार जाता है जहां पर उसे ग्राहक समर्थन सेवाएं अधिक मिलती है। उत्पाद का मूल्य निर्धारण। किसी वस्तु की मांग का उसके मूल्य से सीधा संबंध होता है। उत्पाद का मूल्य वह राशि है जिसका भुगतान उत्पाद को प्राप्त करने के लिए ग्राहक को करना होता है। मूल्य इतना निर्धारित किया जाना चाहिए जो ग्राहकों को भी अधिक न लगे और संस्था को भी पर्याप्त लाभ प्राप्त हो जाए। विपणनकर्ताओं द्वारा मूल्य निर्धारक तत्वों का ठीक से विश्लेषण करना महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पाद का मूल्य वस्तु की बिक्री को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। यदि मूल्य कम होगा तो वस्तु अधिक बिकती है। यदि मूल्य बहुत ज़्यादा है तो वस्तु का विक्रय कम मात्रा में होता है। उत्पाद का मूल्य ऐसा होना चाहिए जिससे न तो संस्था को हानि हो और न ही ग्राहक को मूल्य बहुत ज़्यादा लगे। इसका विश्लेषण करना भी विपणन प्रबंध के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य है। विक्रय, इसके अंतर्गत विपणन विभाग माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है या करने का अनुबंध करता है। इस हेतु माल का मूल्य तथा विक्रय शर्तों को निर्धारित करना, मूल्य सूचियों का प्रकाशन करना, विक्रयकर्ताओं को नियुक्त करना आदि इसी विभाग के कार्य हैं। विक्रय, उत्पादक द्वारा वस्तु को उपभोक्ता को देना, हस्तांतरण करना और उसके बदले में मूल्य प्राप्त करना, उसका मूल्य निर्धारित करना, विक्रय शर्तों को निर्धारित करना, ये सभी विक्रय के अंतर्गत आता है। परिवहन विभिन्न उत्पादकों से माल एकत्र करने तथा अनेक ग्राहकों को यथा समय माल उपलब्ध कराने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती है। यह वस्तुओं को स्थान उपयोगिता प्रदान करता है। विपणन विभाग जल, थल, नभ मार्गों से परिवहन की व्यवस्था कर इस कार्य को संपन्न करता है। माल के परिवहन के लिए बीमा करवाने का कार्य भी यही विभाग करता है। रॉ मटेरियल इकट्ठा करना और ग्राहकों तक तैयार सामान पहुंचाना, इसकी व्यवस्था परिवहन के अंतर्गत आती है और यह कार्य भी विपणन विभाग द्वारा ही किया जाता है। वही बीमा की व्यवस्था भी करता है, वही परिवहन की व्यवस्था भी करता है। संग्रहण, वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री अथवा उपयोग के बीच समय का अंतर होता है। विनिमय कार्य को पूरा करने के लिए विपणन विभाग को माल का संग्रहण भी करना पड़ता है। माल को उस समय संग्रह कर लेते हैं जब माल की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक होती है। माल ज़्यादा उत्पादित हो गया और उसकी मांग कम है तो उस समय वस्तु को संग्रहित कर लिया जाता है। कुछ वस्तुएं अनाज, फसल विशेष मौसम में ही पैदा होते हैं, इनका भी संग्रहण करना पड़ता है ताकि मौसम समाप्त होने के बाद भी इनकी आपूर्ति की जा सके। संग्रहण कार्य से माल की मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जाता है। बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति को संतुलित करने के लिए वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है। वस्तु के उत्पादन और बिक्री या उपयोग के बीच में कुछ समय का अंतर होता है और उस समय अंतर के लिए माल का संग्रहण किया जाता है।
अनाज का अनाज के गोदामों में, दाल फैक्ट्री के अंदर संग्रहण कर लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यापारी कुछ विभिन्न प्रकार की सामग्री का अपने पास संग्रह कर लेते हैं, जो कि समय आने पर उपभोक्ता तक पहुंचाए जाते हैं। तो संग्रहण भी विपणन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वित्त व्यवस्था। वित्त की आवश्यकता माल खरीदने, संग्रहण करने, विपणन विभाग के खर्चों को पूरा करने के लिए होती है। अतः विपणन विभाग वित्त की व्यवस्था भी करता है। यह विभाग संस्था के उच्च प्रबंधकों को अपनी आवश्यकता से अवगत करवाकर उनसे वित्त प्राप्त करता है। कभी कभी यह विभाग स्वयं भी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर लेता है, परंतु उसकी जानकारी प्रबंधन को देनी पड़ती है, उच्च प्रबंधन को देनी पड़ती है। विपणन विभाग द्वारा भी माल खरीदने, संग्रहण करने और विपणन विभाग के खर्चों को पूरा करने के लिए जो वित्त की आवश्यकता होती है वो अमूमन उच्च प्रबंधकों से प्राप्त कर ली जाती है। जोखिम उठाना। विपणन कार्य में जोखिमें भी होती है। माल के नष्ट होने, माल की मांग में परिवर्तन होने, उधार की वसूली न होने, आग लगने, बाढ़ आने आदि के कारण विपणन विभाग को जोखिम उठानी पड़ती है। कुछ जोखिमों का तो बीमा करवाया जा सकता है, किंतु सभी जोखिमों का बीमा करवाया जाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में स्वयं को ही जोखिम का भार उठाना पड़ता है। अतः विपणन विभाग जोखिम उठाने तथा उसे कम करने का कार्य भी करता है। जोखिम विपणन विभाग द्वारा वहन की जाती है। माल के नष्ट होने, माल की मांग बदल जाने, परिवर्तित हो जाने, उधार वसूली न होने, आग लगने, बाढ़ आने, कई प्रकार के कारणों से नुकसान हो जाता है और विपणन विभाग उस जोखिम को उठाता भी है और उसे कम करने का प्रयास भी करता है। बीमा करवाकर व अन्य साधनों से, अन्य तरीकों से यह जोखिम का भार कम करने का कार्य भी करता है। उक्त वीडियो में प्रदर्शित किसी भी फोटो का ब्रांड का प्रचार करने या कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा। इन्हें केवल शैक्षणिक कार्य में उदाहरण मात्र के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। धन्यवाद। इस वीडियो में हमने विपणन प्रबंध के कार्य आदि के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम विपणन प्रबंध के महत्वों के बारे में बात करेंगे, विपणन की महत्व के बारे में बात करेंगे। उपभोक्ता के लिए क्या महत्व है, व्यवसायियों के लिए क्या महत्व है, संगठन संस्था के लिए क्या महत्व है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।